हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में यार हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के मिड टर्म्स एग्जाम या फिर अगर आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम्स जो जो कुछ बच्चे हाफ ईयरली एग्जाम्स भी बोलते हैं, अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर जब आप प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे उस टाइम पे भी या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे उस टाइम पे भी इन 5 सवालों को तो आप भूल के भी स्किप मत करना। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। एंड आज के इस सेशन में जब आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो 5 सवालों को समझोगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क भी दूंगा तो टोटल 6 सवाल हो जाएंगे। एंड एंड में मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊंगा कि अगर आपको हर एक सब्जेक्ट के आपके मॉक टेस्ट पेपर्स चाहिए, हर एक सब्जेक्ट के 5-5 मॉक टेस्ट पेपर चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको हर एक सब्जेक्ट के 5-5 मॉक टेस्ट पेपर चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोगों को क्या करना है वो मैं बताऊंगा, बट वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले शुरू करते हैं एंड मेक श्योर सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि ऐसे अमेजिंग धमाकेदार कंटेंट हम आप लोगों को देते रहे। ठीक है भैया, चलो बढ़ते आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि कोई एपी है जिसकी 31st टर्म आपको दे रखी है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी वूज 11th टर्म, जिसकी 11th टर्म आपको 38 दे रखी है एंड 16th टर्म आपको 73 दे रखी। तो वो एपी की 31st टर्म निकालो। देखो यार, 11th टर्म की अगर मैं बात करूं तो वो आपको दे रखा है 38। तो 11th टर्म का मतलब क्या होता है आपके पास? 11th टर्म का मतलब होता है a प्लस 10d, है ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से अगर मैं निकालूं a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लोग इस चैप्टर का फुल डिटेल्ड कॉन्सेप्ट भी सीखना चाहते हो और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो जो आपकी एनसीईआरटी के अलावा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन इस सेशन का, इस चैप्टर का सॉरी वन शॉट वीडियो का लिंक मैंने दे दिया, तो मेक श्योर वो जरूर देखना। ठीक है, दूसरी इक्वेशन अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो a16 जो है आपके पास कितना है? 73 है। a16 जो है वो कितना है? 73 है। तो a16 का मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 73 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। तो अगर मैं अपने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73 और एक है आपके पास a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो आपके पास a से a कैंसिल हो जाएगा, 15d में से 10d गया तो 5d बचेगा, और 73 से अगर मैं 38 को सब्ट्रैक्ट करूं, 73 से अगर मैं 38 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 8 और 5 13 को 3, एक कैरी और मतलब डी का वैल्यू आ जाएगा 7। तो डी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 7 आ गया, है ना। तेरे जैसा ढूंढ के मैं, चलो ए का वैल्यू अब अगर हमें निकालना है तो 10 इंटू डी, किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो आपके पास ए की वैल्यू निकल जाएगी। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 38 माइनस 70 और ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 40 और 60, है ना। 40 प्लस 30 72। अब आपके पास ये भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है? 31st टर्म निकालना है। बेटा 31st टर्म क्या हो जाएगा आपके पास? a प्लस 30d हो जाएगा। अब a आपके पास पता है बेटा 32 है, d पता है आपके पास कितना है? 7 है। तो ये हो जाएगा आपके पास 32 प्लस 7 3 21 210 और ये हो जाएगा आपके पास 242। तो ये आपके पास क्या है? 31st टर्म है इस एपी की। ठीक है भैया। अब अक्सर आपके पास ऐसा एक सवाल आता है कि आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया है, एक एपी दे रखी है और आपको बोला गया है कि व्हाट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म लिख लो। फर्स्ट टर्म कितना आपके पास बेटा? 20 है। विच टर्म, कौन सी टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है? इसका मतलब n निकालना है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? a2 माइनस a1 से। कॉमन डिफरेंस अगर मैं a2 को देखूं, a2 कितना है? 19 1/4 माइनस 20, ये आपका कॉमन डिफरेंस है ना। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हो जाएगा 19 4 76 प्लस 1 77 अपॉन 4 माइनस 20। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो ये हो जाएगा 77 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा आपके पास -2 अपॉन
4 यानी कि -1/2 सॉरी -3/4 -3/4 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म की, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो पहली नेगेटिव टर्म अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी होगी, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे -1, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं -1 नहीं -0.01, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं -0.001। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि जो भी इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो लेस देन 0 होगी, 0 से छोटी होगी भैया। बस ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ पता चल गया। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a का वैल्यू कितना है 20 है, प्लस n का वैल्यू निकालना है -1 -3/4 शुड बी लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 3n/4 प्लस 3n/4 लेस देन 0। थोड़ा सा सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर में आएगा 4, 80 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 83, ये 4 तो उधर भेज दो तो 0 हो जाएगा, -3n लेस देन 0। मतलब वैसे मल्टीप्लाई करना होता है इनइक्वालिटी, जब आप 11th में पढ़ोगे ना तो इधर उधर नहीं भेज सकते, बट इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया। अब आप क्या करोगे, 83 इधर रहेगा, 3n इधर आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू को आप कोशिश करना इधर से इधर भेजना, ठीक है ना। तो वैसे होता ये है कि इधर भी 3n ऐड किया, इधर भी 3n ऐड किया। अब अगर मैं 83/3 देखूं, है ना, दोनों तरफ अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा। अब अगर मैं 83 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास 3 2 6 2 3 7 3 21 और कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि ये आएगा आपके पास 27.666 डॉट डॉट डॉट। ये जो n की वैल्यू होगी इससे बड़ी होगी, n की जो वैल्यू होगी इससे बड़ी होगी। अब आपको पता है n कभी भी डेसिमल्स में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, n हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। तो इसके नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर है वो क्या है बेटा, 28 है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28। तो इस एपी की 28th टर्म जो होगी वो नेगेटिव होगी, पहली नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। अब अक्सर आप लोगों के पास एपी से ना इस प्रकार का सवाल आता है और बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के सवाल में ना परेशान हो जाते हैं। तो आपके पास बोला क्या गया है कि इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n और nth टर्म जो है वो 1/m है, तो आपको इसकी mnth टर्म निकालनी है या 1 के इक्वल प्रूफ करनी है। अब देखो यार, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया था कि अगर किसी एपी की 11th टर्म जो है वो कुछ दे रखी थी आपको, शायद 30 या कुछ भी दे रखी थी, और 17th टर्म मान लो, 30th टर्म जो थी वो आपको दे रखी थी, मान लो कुछ भी दे रखी थी, 31st टर्म जो थी वो मान लो 12 दे रखी थी, कुछ दे रखा था आपको, है ना। तो आपको 31st टर्म निकालनी थी। पहला सवाल जो था वहां पे नंबर थे तो आपने आसानी से कर लिया। अब यहाँ पे नंबर की जगह पे वेरिएबल है, बट तरीका तो वही है ना। कहते हैं कि mth टर्म कितना है, 1/n है। अब अगर mth टर्म 1/m होगा तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/n के बराबर। थोड़ा अंदर मैं अगर इसको खोलूं तो m इंटू डी माइनस डी, है ना, डी को अंदर मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू 1/n के इक्वल आ गया। ये मेरे पास एक इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई। अब अगर मैं दूसरी इक्वेशन पे जाता हूं तो मेरे पास क्या है, nth टर्म जो है वो कितना दे रखा है, 1/m। nth टर्म इज व्हाट, दैट इज 1/m। तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1/m हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, अगर मैं अपनी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूं, दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, a प्लस एम डी माइनस d इज इक्वल्स टू 1/n, तो ये हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1/m, है ना। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो दूसरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कट जाएगा, माइनस डी से पॉजिटिव d कट जाएगा, तो ये हो जाएगा md माइनस एन डी इज इक्वल्स टू 1/n। यहां पे भी माइनस हो जाएगा अपॉन 1/m, है ना। यही तो किया था वहां पे भी हमने, वहां पे बस ये फर्क था, वहां पे आपके पास नंबर्स थे, यहां पे आपके पास नंबर्स की जगह वेरिएबल्स आ गए। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से, दोनों टर्म्स में से d कॉमन लूंगा तो यहां पे बचेगा m माइनस n, और यहां पे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई m माइनस n डिवाइडेड बाई m इंटू n। तो आ जाओ, कट जाएगा। तो d का वैल्यू क्या, डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा ना, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/mn हो जाएगा। तो d का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1/mn आ गया। अब चचा किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो,
n इंटू डी, डी की जगह पे 1/m इंटू एन माइनस 1/m इंटू एन इज इक्वल्स टू 1/m, किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, n से n काटा 1/m बचेगा, तो a प्लस 1/m माइनस 1/m इंटू एन इज इक्वल्स टू 1/m, सब कुछ उधर भेज दो, तो a इज इक्वल्स टू 1/m, देखो वहां पहले से था, ये वाला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये mn इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये कटा, तो a का वैल्यू आ गया 1/m इंटू एन। ठीक बा, ए आ गया, डी आ गया। अब आपको अगर बेटा ए और डी की वैल्यू पता है तो आप दुनिया की कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई भी टर्म। आपको ए एम एन निकालना है, ए एम एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है 1/mn प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/mn। डी को थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 1/mn एज इट इज प्लस mn इंटू 1/mn एज इट इज रहेगा माइनस 1/mn ऐसा हो जाएगा। n से n, m से m, तो ये हो जाएगा 1/, अच्छा एक काम करते, ये 1/mn पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 1 बचा। तो देखो सब कटेगा लेकिन एक नहीं कटेगा, एक का कोई नहीं काट सकता है ना, बाकी सब कटेंगे। ठीक है जी, तो यही तो आपको प्रूफ करना था, ए एम एन टर्म 1 के इक्वल प्रूफ करना था, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है भैया, चल आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के 5-5 मॉक टेस्ट पेपर दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप लोग 100 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, फ्री मिड टर्म मॉक टेस्ट पेपर लिंक, उस लिंक पे क्लिक करो, एक पेज खुलेगा, कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन होगा, कंटिन्यू विद गूगल करो, अपनी डिटेल्स फिल करो, डिटेल्स फिल करने के बाद आप लोगों के पास एक शीट खुलेगी, उस शीट में आप लोगों को ये सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के मैंने 5-5 मॉक टेस्ट पेपर दिए हैं आपको मिड टर्म्स के लिए। जब आपके प्री बोर्ड्स होंगे, जब आपके फाइनल बोर्ड्स होंगे, अगर उस टाइम पे आप इस वीडियो को देखोगे तो उस टाइम पे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वाले लिंक्स मतलब मॉक टेस्ट पेपर बोर्ड्स के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए भी ऐड करवा दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, लूट लो। ठीक है जी, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अपने इस सवाल की तरफ। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो कह रहे क्या कि 250 से 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, उन सबका सम निकाल लो। तो सबसे पहले ये जानो कि 250, 251, 252 इस तरीके से नंबर होंगे आपके पास। कहां तक मेरे भाई, 999 और 1000, है ना। अब आपको इनके बीच में ऐसे नंबर्स बताने हैं जो 3 से डिविजिबल हो। तो क्या 250 3 से डिविजिबल है? इल्ले मतलब नहीं। क्या 252 डिविजिबल है? बिल्कुल 252 डिविजिबल है, जहां तक मेरा गणित कहता है। तो पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा, 252 होगा। दूसरा क्या होगा बेटा, 255 होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे करते 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 आखिरी नंबर जो होगा वो 3 से जो डिविजिबल होगा वो होगा 999। अब मैंने ना अपने वन शॉट वीडियो में इसका एक ट्रिक भी बताया, तो डिस्क्रिप्शन में वन शॉट वीडियो का लिंक भी है, वो भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत अमेजिंग ट्रिक मैंने सिखाया आपको कि कैसे आप उन नंबर्स को निकाल सकते हो जो इससे डिविजिबल हो। अब बेटा ये क्या है आपके पास, ये है बेटा आपका फर्स्ट टर्म ए। अगर मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस है 3। और ये क्या है बेटा आपके पास, ये है आपका लास्ट टर्म यानी कि सॉरी an। आपको इन सबका सम निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है बेटा n/2 इंटू a प्लस an। एक फॉर्मूला ये भी होता है ना, एक और होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट अगर लास्ट टर्म है तो ऐसे कर लो। लेकिन आपको n भी निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो पहले बिटवा n निकालो। n कैसे निकालोगे, आपके पास है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 999 इज इक्वल्स टू a कितना है 252 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3 है। तो इसको इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा 252 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है,
अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, तो 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए तो 4 और 9 में से 2 गए तो 7। 3 को इधर भेजूंगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1 हो जाएगा। दोनों को काटोगे, 3 2 6, 1 4 1 4, 4 3 12, 2 7, 9 3 27, -1 इधर भेजोगे तो 250 आ जाएगा। तो n का जो वैल्यू है वो कितना आ गया है आपके पास, 250 आ गया। n का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 250। यानी कि यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स है टोटल, 250 ऐसी टर्म्स है जो 3 से डिविजिबल होंगी। तो कई बार वो आपसे ये भी पूछता है कि कितनी टर्म्स 3 से डिविजिबल होंगी, तो एक ही सवाल में 2 सवाल मिल गए आपको। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है आपके पास, अब आपको इन 250 टर्म्स का सम निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 250/2 इंटू ए 252 प्लस 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 125 इज इक्वल्स टू 125 इंटू 9 2 11 का 1 कैरी 10 और 5 15 को 5, 1 कैरी 9 2 11 और 1 12। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। देखो हमारी गणित थोड़ी सी कमजोर है बट तुम्हारी बहुत स्ट्रांग होगी। तो इतना आ जाएगा 156375। तो ये हो जाएगा 156375। ठीक है जी, ऐसे करोगे। अब हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आज के इस सेशन का। क्या कहते हो, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। कह रहा है कि कोई एपी है जिसकी पहली n टर्म्स का सम मैंने आपको दे दिया है कितना, 3n² + 5n। अब वो कहता है कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, nth टर्म निकालो, ये निकालो, अलाना निकालो, फलाना निकालो, सारी चीजें निकालो। आओ बेटा, देखो यार, अगर आपने एपी को ढंग से अगर समझा होगा, कि मान लो कोई एपी है A1 A2 A3 A4, अगर आपने ढंग से इसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो आपको पता होगा कि अगर मैं बात करूं S1 की, पहले मैं S1 निकाल लेता हूं। S1 क्या होगा, n की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो S1 आ जाएगा, है ना। तो S1 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 + 5 यानी कि कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब अगर आपने एपी को ढंग से समझा होगा तो आपको पता होगा कि S1 क्या होता है बेटा, A1 और S1 मतलब पहली टर्म का सम। A1 और S1 क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि A1 आपके पास कितना आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। उसी हिसाब से अगर बेटा मैं S2 निकालूंगा तो n की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, अभी बताते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा 3 2 की पावर 2 4 + 5 दूनी 10 और 12 और 2 कितना, 10 कितना हो जाएगा, 22। अब अगर आपने S2 को अच्छे से समझा होगा एपी में, तो वो क्या होता है, पहली 2 टर्म्स के सम के बराबर होता है। S2 क्या होता है मेरे भाई, S2 क्या होता है, S2 होता है पहली 2 टर्म्स के सम के बराबर। यही तो S2 होता है ना, यही तो हमारा S2 होता है। तो आपने S2 भी मतलब A1 + A2 भी निकाल दिया। अब आपको पता है यार, A1 हमने अभी अभी निकाला था, कितना था आपके पास, 8 था। तो 8 + A2 जो होगा वो किसके बराबर आ गया, 22 के बराबर आ गया, है ना। तो A2 आपके पास कितना आ गया, 22 - 8। तो 22 - 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कैलकुलेशन तो ठीक है ना, 4 3 12 12 दूनी 10, 22 में से 8 गए 14। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, A2 - A1। इसीलिए मैंने A2 और A1 की वैल्यू निकाली ताकि मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकूं, यानी कि 14 - 8, 14 में से 8 गए तो 6 बचेगा, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आपके पास अगर पहली टर्म आपको पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, आप दुनिया की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। वो कहता है पहले 15th टर्म निकालो। तो आओ 15th टर्म कैसे निकालोगे, 15th टर्म आप निकाल लोगे A + 15 - 1 इंटू डी। इससे निकाल लोगे तो A कितना है, 8 है, 14 इंटू डी कितना है, 6 है। तो 8 14 6 84 92 हो जाएगा। फिर उसने बोला nth टर्म निकालो, nth टर्म यानी कि an निकालो। तो वो हो जाएगा A + n - 1 इंटू डी। A कितना है मेरे भाई, 8 है, प्लस n - 1 इंटू डी। डी कितना है मेरे भाई, 6 है ना। n का वैल्यू तो पता नहीं है, तो 6n - 6 हो जाएगा, यानी कि 6n + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्या कर लोगे, कोई भी टर्म निकालोगे। फिर उसने बोला S10 भी निकाल लो। तो S10 भी आप आसानी से निकाल सकते हो, n की जगह पे 10 सब्सटीट्यूट कर दो बस।
तो ये हो जाएगा 300 प्लस 50 यानी कि 350। ठीक है बाबू, आ जाओ। अब ये सवाल है आप लोगों के पास, आखिरी सवाल है, इसको कुछ हद तक मैं सॉल्व करूंगा, फिर आप मुझे बताना कि इस एपी की आपको मिडिल टर्म बतानी है कि जो बिल्कुल बीचों बीच जो टर्म होगी वो क्या होगी। अब मिडिल टर्म के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। तो आपके पास ए है बेटा 6, आपके पास कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7, है ना। और आपके पास nth टर्म आपको दे रखी है 216। तो ए एन का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन आपके पास है 216, ए है 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है भाई 7 है। ये इधर आएगा तो 210 बचेगा, 7 इधर डिवाइड हो जाएगा तो n माइनस 1 का वैल्यू आएगा यानी कि 30। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी है 31 है, 31 टर्म्स है टोटल। अब बेटा आप याद रखना, अगर कभी भी जनरली आपके पास n ऑड नंबर ही आएगा, तो n अगर आपके पास ऑड है तो इसकी जो मिडल टर्म होगी, बिल्कुल बीचों बीच जो टर्म होगी बेटा उसकी, वो होगी आपके पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। यानी कि इसकी जो मिडल टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी मिडल टर्म, 31 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कौन सी टर्म होगी 32/2, यानी कि कौन सी टर्म मिडल टर्म होगी 16th टर्म मिडल टर्म होगी। अब 16th टर्म मिडल टर्म है तो A16 का वैल्यू आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी 16th टर्म क्या होगी। ठीक है बाबू, चलो। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी अगर कोई मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहता हो इंस्टाग्राम पे तो कर सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।